हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये मैं ऐसे सज धज के जो तैयार हुई हूँ, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रील्स बनाई थी, तो उसी के लिए मैं रेडी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वैसी वीडियो बना लिया जाए, आप लोगों से छोटी मोटी बातें ऐसी डिस्कस, क्योंकि ऐसी वीडियो तो हम हमेशा ही बनाते हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, हमने ये पहना है, ये खाया है। तो क्यों ना मैंने सोचा आज आप लोगों से ऐसी नॉर्मली बातचीत की जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और एक मुझे बहुत पुरानी अपनी एक बात याद आई थी, जब मैं 12th में पढ़ती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करती हूँ। तो जब मैं 12th में थी तो मेरे पास एनसीसी थी हमारे स्कूल में। जो है वो 11 से एनसीसी मिलती थी। आप ये फर्स्ट ईयर से भी ले सकते थे, दो ऑप्शन थे, या तो आप 11 से ले लो या आप ये फर्स्ट ईयर से ले लो। और मैं अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी किसी बात को प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो क्या है कि मैंने 11 से एनसीसी ली थी। हमारे यहाँ ना चिड़ियाएँ बहुत शोर करती हैं, तो बीच बीच में हो सकता है डिस्टर्ब हो, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैंने 11 से एनसीसी ली थी। मुझे बहुत शौक था, उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, डांसिंग में और ड्रिल में, और जो ये नाटक होते हैं ना, मैंने मतलब काफ़ी कुछ सीखा उसमें ना, एनसीसी में भी। तो मैंने 12th में, और हमारे ना कैंप जाते थे बीच बीच में। तो कैंप जो थे वो हमारे ऐसे जाते थे, कभी एक हफ्ते के लिए, अगर बहुत दूर का है तो 10-11 दिन भी लग जाते थे। तो हम लोग पूरे तैयारी के साथ जाते थे वहाँ पे, सर मैम वगैरह सब होते थे हमारे साथ। तो क्या है कि एक बार मैं 12th में थी, तो हम जब कैंप जाते थे तो हमें क्या करना होता था कि मेडिकल बनाना होता था, क्योंकि हमारी उतने दिन की क्लास जो है वो मिस होती थी। तो मेडिकल से ये होता है कि आपकी अटेंडेंस लगती है और बाकी काम तो हम लोग कर ही लेते हैं आके। तो मैं 12th क्लास में थी, हमारा कैंप जाने वाला था, तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड अपना मेडिकल बनाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा मेडिकल बन गया था, मेरी फ्रेंड का भी बन गया था। तो हम लोग जैसे ही मतलब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई थी, गेट के बाहर भी नहीं आई थी, काफ़ी बड़ा एरिया होता है ना अंदर। तो मैं वहाँ पे थी, तो वहाँ पे मुझे एक ओल्ड लेडी मिली। वो इतनी ओल्ड थी, मतलब 70 साल के आसपास उनकी उम्र थी। तो वो मुझे मिली और वो मुझे कहने लगी कि मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? उन्हें अपना घर भी याद नहीं था। और हम लोग इतने भी तेज़ तरार नहीं थे कि मतलब जैसे आजकल के बच्चे बहुत तेज़ है, हमें इतनी कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने घर भी नहीं पता था, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोलने लगी कि नहीं आप मेरे घर मुझे छोड़ दो बेटा, मैं घर भूल गई, मैं कहाँ जाऊँ। उनके हाथ में एक थैला था और एक राशन कार्ड था, शायद वो राशन लेने के लिए आई थी सुबह, और उसके बाद वो रास्ता भूल गई। तो अब मैं भी मतलब डर तो लग रहा था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम गेट से बाहर निकल गए और हम चलने लगे। जब थोड़ी दूर हमें चलते 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 हो गया, तो हमने कहा इनका घर हम ढूंढेंगे कैसे, और ऐसे चलते चलते भी हम थक जाएंगे। और छुट्टी का टाइम था, 2 बजे के आसपास मेरी छुट्टी हुई थी स्कूल की। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने इधर आसपास पूछा, यहाँ पे उन्होंने अपना नाम, मतलब क्या नाम बताया था उन्होंने, कमला रानी उनका नाम था। तो मुझे आज तक भी याद है, क्योंकि मतलब मैं याद करती हूँ बीच बीच में इस बात को, मुझे याद आती है वो बात ना। क्योंकि अभी सुनना आप लास्ट तक क्या हुआ, मतलब ना मदद करके भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। तो क्या हुआ कि लास्ट में जब हम थोड़ी दूर तक चले तो हम लोग भी थक गए, क्योंकि हम लोग एनसीसी में भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कैंप जाने से पहले, डांस की, ड्रिल की, काफ़ी कुछ होता है। तो हम लोग थक गए थे, और हम लोग घर भी पैदल जाते थे उस टाइम पे। और मतलब घर भी ऐसा था, मतलब 5 किलोमीटर का फासला तो करना ही होता था तय। तो और पैदल भी जाते, तो थके हुए भी थे हम लोग। उनका वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी बिल्कुल भी ना। तो फिर मैंने 2-4 जगह हमने पूछा, तो किसी को ना तो उनका नाम पता था और ना ही कुछ। तो हमने बोला ऐसे तो हम लोग थक जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने ना एक ऑटो करा। तो ऑटो वाले भैया जो थे, हम ऑटो में बैठ गए, मतलब बेफिक्र। ये भी हो सकता था भाई ऑटो वाला हमें ही कहीं ले जा ले या कुछ भी है, स्कूल ड्रेस में थे हम, सूट था हमारा, सूट और मतलब दुपट्टा जो होता है वैसे। तो हम लोग टेम्पो में बैठ गए और वो चलने लगा, यहाँ पूछा वहाँ पूछा। फिर बल्कि उस ऑटो वाला भी, सच बताऊँ तो मतलब ठीक था वो ना, हमारी किस्मत भी अच्छी थी। तो ऑटो वाले ने हमें बोला कि तुम ऐसे क्यों किसी को लेके जा रहे हो, पता नहीं वो कहाँ रहती होंगी। और हमने कहा नहीं भैया, जो भी होगा देखते हैं, अब आ गए हैं तो उनको उनके घर पहुँचा देते हैं। तो हमने काफ़ी देर तक ढूंढा ढूंढा ढूंढा, उन्होंने हल्का फुल्का जो हमें पता बताया था, तो उस हिसाब से हमें वो घर नहीं मिल रहा था जो उन्होंने मतलब हमें पता बताया था। तो क्या हुआ कि उसके बाद वो घर ढूंढते 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 काफ़ी देर हो गई। तो ऑटो वाले ने हमें बोला कि अब तुम ऑटो से उतर जाओ, मैं इससे ज़्यादा नहीं घूम सकता। और उसने हमसे पैसे मांगे, और आप मानो कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे इतने। और वाले भैया को भी हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने कहा मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, आपको अगर इनके घर इनको छोड़ना है तो आप छोड़ो, लेकिन मैं जा रहा हूँ।
तो ऑटो वाले ने हमें उतार दिया और ऑटो वाला चला गया। तो हमें मतलब 1-1.5 घंटा हो गया ऐसे घूमते घूमते घूमते। तो फिर हमें भी थोड़ा डर लगने लगा। हमने कहा पता नहीं ये सच में कहाँ रहती हैं कहाँ नहीं, और हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, फिर घर वाले भी डांटेंगे। घर वालों का भी बड़ा डर लगता था। तो ऐसा हुआ कि हमने क्या करा, हमने 1-2 जगह और पूछा ऑटो वाले के जाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दिमाग में आइडिया आया, मतलब दिमाग तो इतना था ही नहीं सच बताऊँ। हमने सोचा बस इनको एक जगह पे कहीं पे रोड पे साइड में खड़ा कर देते हैं, अब इनको जहाँ जाना होगा तो ये जाएंगे। तो हमने उनको एक जगह पे छोड़ा और हम थोड़ी दूर ही गए होंगे तो हमें ना एक घर दिखा जिस तरह का उन्होंने बताया था। तो हम वहाँ चले गए अंदर। तो वहाँ पे एक लेडी बैठी थी और एक पता नहीं कौन था, मुझे अब इतना याद नहीं है। तो उनसे हमने बोला यहाँ पे कोई कमला रानी रहती है क्या? तो वो बोलने लगी कि हाँ हाँ हाँ, वो हमारे यहाँ रहती है, इधर कमरे में रहती है, और वो ना सुबह की जा रखी है। वो राशन वाली दुकान पे गई थी राशन लेने, और वो ना थोड़ा मतलब उनकी याददाश्त ऐसी हुई है, वो भूल जाती है, लेकिन वो सुबह चली गई और अभी तक नहीं आई और दिन हो गए। तो हमने बोला कि वो हमारे साथ आए थे, हम उन्हें लेकर आते हैं। तो हम भगवा के वहाँ पे पीछे गए तो वहाँ पे थी ही नहीं। और फिर हम कहाँ ढूंढते, और देर भी इतनी हो गई थी। मतलब हमें इतना दुख हुआ उस दिन कि इतनी मदद करने के बाद, और हमने उन्हें छोड़ा भी, क्या जब वो हमें घर भी मिल गया था उनका। तो उसके बाद हम सीधे घर चले गए और फिर हमें भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ये बात याद आई, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। याद आती है कुछ बातें ऐसी हमारे साथ जो हो जाती हैं। घर आके बताया तो मम्मी लोगों ने भी डांटा, भाई तुम्हें कोई कहीं ले जा लेता है ये वो। खैर वो इतनी बुजुर्ग थी तो वो क्या क्या ही करती, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो वो क्या ही हमारा किडनैप करती। पर ये है कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप जैसे किसी को कोई बोले हाँ भाई मुझे यहाँ छोड़ दो वहाँ छोड़ दो, अब वो ज़माना नहीं है। तो पहले का, तो बस आज की यही स्टोरी थी। आप लोग ऐसा कभी मत करना, और अपने बच्चों को भी समझाना कि कभी कोई कुछ बोले तो नहीं, उसके साथ नहीं चला जाना है ऐसे। लेकिन वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है। अब तो लोग अपने भी अपने नहीं हैं, सही बताऊं तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यही छोटी सी बातचीत करने के लिए मैंने आज का वीडियो आपसे बनाया था। मुझे याद आई तो मुझे मन करा ऐसी बात डिस्कस करने का, लेकिन अब वो टाइम नहीं है जो पहले था। तो मिलेंगे आपसे अब अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए